अच्छा ख्वाजा साहब, एक और जो इशू है वो आपके एक इंटरव्यू को लेके इंडिया के अंदर जो है बड़ी तनकीद हो रही है आपके ऊपर, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर जो है एक्सेप्ट कर लिया है दैट पाकिस्तान हैज बीन डूइंग द डर्टी वर्क सिंस मेनी ईयर्स, और इसको जोड़ा जा रहा है कि जनाब हम जो इल्जामात लगाते रहे हैं पाकिस्तान पे वो देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने इकरार कर लिया है और इसका मतलब है कि हम ये सारा कुछ करते रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, मैं जो मुझसे सवाल किया गया था, जो भी उस वक्त न्यूज कास्टर थी जिन्होंने मुझसे सवाल किया, हम्म। मैंने उसका जवाब दिया। इस अगर इसकी पूरी आप देखें ना, इसके पीछे जो 30 40 सेकंड जो आगे मैंने कहा है, जी। मैंने उस चीज को जोड़ा है 2 दहाइयों के साथ। ठीक। एक दहाई वो है जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका की लड़ाई हुई, हाँ। और दूसरी दहाई वो है जो 9/11 के बाद जो लड़ाई हुई जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट रही। हम्म। आप मुझे बताएं कि हाउ कैन वी डिनाई कि जो उसामा बिन लादेन को कौन लेके आया था? अमेरिका लेके आया था। ठीक। वो उन्होंने खुद उसको लॉन्च किया, बाद में उसको टेररिस्ट बना दिया। हम्म। तो इस किस्म के वाकया जो है, जो अमेरिका की मार्फत यहाँ पे हुए हैं पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की मार्फत जो है अफगानिस्तान में जब जंग लड़ी जा रही थी, तो उसको वो जोड़ना जो है टेररिज्म के साथ जो है, ऑब्वियसली अमेरिका ने तो सिचुएशन को अबैंडन कर दिया। उसको उसामा बिन लादेन को, जिसको खुद लेके आए थे, उसको फिर टेररिस्ट बना दिया। ठीक बनाया उन्होंने, मैं आई एग्री विद देम। लेकिन ये सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो उस वक्त फैसले किए थे उन जंगों में जाने के लिए, वो दोनों जो है उस वक्त डिक्टेटरशिप्स थी पाकिस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद नहीं थे, हम्म। पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी। हमने गलत फैसले किए, और उसका आज भी जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, ये उसी का शाखसाना है। ये उसी का मलबा है जिसको हमारी कौम फेस कर रही है। अच्छा। हिंदुस्तान अगर ये कहता है कि मैंने कुछ कहा है, मैं समझता हूँ कि उस मेरी स्टेटमेंट को पजीराई सारी इंटरनेशनली इंटरनेशनली मिली है। अच्छा। तो ये एक चीज है, इज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि जो चीज कल की टेररिज्म थी, वो बाद में जो है वो फ्रीडम फाइटर हो जाते हैं। फिर फ्रीडम फाइटर जो है वो टेररिज्म बन जाता है। तो जो लोग अमेरिका के साथ खड़े थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो अल्टीमेटली अमेरिका अमेरिका ने उनको कंडेम किया। तो ये आपको पिक्चर याद है? आपको पिक्चर याद है रोनाल्ड रेगन के साथ जो है पगड़ियों वाले और जी। शलवारों कमीजों वाले जो लोग बैठे हुए थे? जी हाँ। जी हाँ। उनमें कोई उनमें किसी ने नेक नामी बाद में कमाई? किसी ने हम्म। उसमें हम्म। सबके जिम्मे कुछ ना कुछ लगा ना, बिल्कुल। जितने लोग बैठे हुए। ठीक। वो सोवियत यूनियन के खिलाफ तो उनके साथ थे, हाँ। लेकिन बाद में वो सारे के सारे किसी न किसी बहाने जो है उनके ऊपर टेररिज्म का लकब उनको भी अता किया गया। तो तो आई वॉज रिफरिंग टू दैट। ये तो इस मैटर ऑफ हिस्ट्री। अगर इंडियन मीडिया मुझे कंडेम करता है, तो फॉर मी इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड कि मैं उन्होंने चुभना है ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ देखना मैं तो फख्र वाली गल है ना कि तो मैं इंडियन मैं मीडिया जो है। ख्वाजा साहब, क्योंकि ब्रांडिंग की बात हो रही है, टाइटलिंग की बात हो रही है, पहलगाम में जो गनमैन थे हम उन्हें दहशतगर्द कहेंगे, टेररिस्ट कहेंगे? ठीक है, जो जो ये अभी अभी जो वाकया जी, हुआ है, इंडिया में जो वाकया हुआ है, देखें जिन्होंने वहां गोलियां पे, चलाई देखें वो वहां दहशतगर्द थे पे या नहीं? मूवमेंट जो है, वहां पे मूवमेंट जो है सारे इंडिया में 6 7 जगह जो है वो मूवमेंट चल रही है, जो अपनी आजादी के लिए लोग लड़ रहे हैं। हम्म। वो बिल्कुल उनका हक है उस मूवमेंट के लिए लड़ाई, हथियार उठाना, लड़ाई लड़ना। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि जो इनोसेंट लोग जिनका कोई इस चीज से ताल्लुक कोई नहीं है, हम्म। उनको जो है टारगेट करना, मैं उसकी हमायत नहीं करूंगा। अच्छा। अब उस गाड़ी के अंदर जो लोग थे, वो देवर इनोसेंट पीपल। वो एक क्रॉस फायर में आए, जो इंडियन ऑक्यूपेशन की वजह से वहां पे एक मूवमेंट चल रही है, उस क्रॉस फायर में आए, और उस क्रॉस फायर में उनकी जानें चली गई। मैं समझता हूं कि इनोसेंट लोग कभी भी टारगेट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होने चाहिए जो है। ये एक इंटरनेशनल ट्रेडिशन भी है हम्म। कि आप लोग जो है सिविल आबादियों को या सिविल जो पॉपुलेशन जो होती है उसको टारगेट नहीं करते। हम्म। मैं बिल्कुल, जो आपने जो सवाल किया है, मुझे मेरे मेरे ख्याल में इसका जवाब है, ना उनको हॉस्टेज बनाना चाहिए,
ना उनको जो है टारगेट करना चाहिए। ठीक। आप इंडियन फौज की बिल्कुल अगर करते हैं, उन पे हमला करते हैं, उनकी जो है उनका मुकाबला करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन को रेजिस्ट करते हैं, तो बिल्कुल दैट इज जस्टिफाइड। बिल्कुल अच्छा। वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी जो है ठीक। वो आजादी की लड़ रहे हैं, चाहे वो मणिपुर में है, चाहे वो नागालैंड में है, या छत्तीसगढ़ में है, या पंजाब में है, या कश्मीर में है। जो वो लोग अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं।